अगला सवाल है जी। कि इक्विटी पर जो हमारा एलटीसीजी होता है, ये 10% उसमें फेयर वैल्यू का जो प्रोविजन है 2018 जनवरी या दिसंबर का जी वो अप्लाई होता है। अगर मेरे पास में कोई इक्विटी ऐसा है तो 30-40 साल से मैं होल्ड किया हूँ जी, वैसे में अगर उसको 10% वाले कैटेगरी में लाएंगे तो हमारी टैक्स ज्यादा बन सकती है। अगर इसको जो है अदर इन्वेस्टमेंट की तरह से ट्रीट किया जाए जिसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट होता है, 20% टैक्स का नियम है, तो वो क्या अप्लाई कर सकते हैं? सिंह साहब, थोड़ा सा मैं आपके तथ्य ठीक कर दूं तो आपका उत्तर आपके प्रश्न में ही छुपा हुआ है वो, क्योंकि आपको ज्यादातर जानकारी मैंने देखा है, पर थोड़ी सी करेक्शन की जरूरत है। अब ये इक्विटीज पर ये विद और विदाउट इंडेक्सेशन वाली सुविधा सिंह साहब अब उपलब्ध नहीं है, तो आपको इसको विदाउट इंडेक्सेशन 10% ही फाइल करना पड़ेगा। और मैं आपको 112A जो सेक्शन 112A है उसके अंतर्गत 1 लाख रुपए का जो बेनिफिट मिलता है वो भी आप लीजिए। इंडेक्सेशन को अब आप छोड़िए, इसको सीधा सीधा 10% आप दीजिए। ये स्विच ओवर आप नहीं कर सकते। मुझे लग रहा है इनको काफी लक्ष्मण जानकारी है और थोड़ी सी ये जानकारी ठीक करने से इनका उत्तर उसी में निकल आता है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं सिंह साहब कि आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। फिर भी कोई उलझन हो तो आप हमें लिखिएगा tax@moneycontrol.com पर। अगले कॉलर हमारे साथ दिल्ली से हैं, हेमंत हांडा जी। हेमंत जी नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं क्या सवाल आपके पास? सर ऐसे है, मेरी डॉटर में ना आईटी कंपनी में काम करती है। अच्छा। तो उसको ना 2 लाख रुपए बोनस मिला था, रिटेंशन बोनस पिछले साल। तो उसमें ये कंडीशन थी, अगर आप कंपनी छोड़ोगे तो कंपनी उसको वापस ले लेगी। ठीक है। तो कंपनी ने 2 लाख में से ना 60,000 पे 30% टैक्स काट के 1,40,000 दिया। अब वो बेटी ना कंपनी छोड़ रही है इस साल, तो अब वो 2 लाख दोबारा काट रहे हैं उसके। तो उसने उसको मिले तो 1,40, अब कट रहे 2 लाख। अच्छा, वो जो टैक्स कटा था उसका 30% स्लैब में थी, इस बार 20% में आ रही है वो। तो हेमंत जी, पहली बात तो ये लाजमी बात है, अगर बोनस मिला था लक्ष्मण ज्वाइन करते टाइम तो कहीं और बेहतर जॉब मिल रही होगी, तभी वो 2 लाख छोड़ने को तैयार है। तो कह रहे हैं कि स्लैब 30% से 20% पे आ रहे हैं अब तो। अच्छा, खैर कोई और कारण रहा होगा, वो उसको बात को छोड़ते हैं। तो जो 60,000 रुपीज हेमंत जी उनका कटा है वो उनके 26AS में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। तो जो आपकी बेटिया जब रिटर्न फाइल करेंगी अपनी, तो जो टोटल टैक्स कैलकुलेट करेंगी उसमें उस 60,000 का वो क्रेडिट ले सकती हैं। भले ही कंपनी ने वापस ना किया हो पर उसका क्रेडिट ले सकती हैं, और क्रेडिट लेके हो सकता है कि रिफंड बन जाए, तो उनकी बाकी इनकम्स पर डिपेंड करेगा, इस साल की इनकम पर डिपेंड करेगा। तो अगर 60,000 रुपए एक्स्ट्रा बन रहा है तो वो रिफंड आ जाएगा, कोई बात नहीं। कंपनी ने नहीं दिया तो आप उसको आयकर विभाग से ले सकते हैं। इसलिए कंपनियां नहीं देती हैं क्योंकि जमा हो चुका होता है और उसकी फिर टीडीएस रिटर्न रिवाइज करने का प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कई बार नहीं भी हो सकती है। तो आप इसको डिपार्टमेंट से डायरेक्ट रिफंड ले सकते हैं या इसका क्रेडिट वो ले सकते हैं। तो इसका रिफंड कैसे क्लेम करना होगा? 26AS में दिखता है 26। तो इनकी जो बिटिया की टोटल इनकम होगी उस टोटल इनकम पे जो टोटल टैक्स बनेगा, अगर वो इनकम इससे कम है तो 60,000 लाजमी बात है कि फालतू टैक्स दिख रहा होगा, वो रिफंड में आ जाएगा और रिफंड इनको अपने आप मिल जाएगा। तो बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो 60,000 आपको कंपनी से नहीं मिल रहे हैं वो आपको इनकम टैक्स विभाग से मिल जाएगा। बहुत आसान प्रक्रिया, जैसा कि कोहली साहब ने बताया। चलिए, फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे विदेश में हो रही कमाई पर कैसे बचाएं इनकम टैक्स। लौटते हैं छोटे